स्टूडेंट्स, राठौर स्टडी पॉइंट चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी सेकेंड राउंड ऑफ बिहार पैरामेडिकल के काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिस आया है उसके बारे में उसके सारे प्रोसेस, जो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, एडमिशन होने वाला है, आपका सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने के डेट्स होने वाले हैं, आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में किस डेट्स तक आपको किस रैंक तक जो है आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे और आपके फर्स्ट राउंड में किस रैंक तक ऑलरेडी हो चुका है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाए कि आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिलेगा कॉलेज या नहीं। और जो लोगों ने भी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग, आप इसलिए जो लोग भी वेट कर रहे हैं कि जिनका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उन लोगों ने अपग्रेडेशन पे डाल रखा है, तो उन लोगों को भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों का जो अभी नोटिस आया है उसके बारे में। तो इस नोटिस में बताया गया है कि आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो डेट्स हैं उसके बारे में ये नोटिस आया है। आपका जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका जो रिजल्ट है वो 18 अगस्त को आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी राठौर एजुकेशन पॉइंट पर बताया गया था कि 15 अगस्त के बाद आपका जो रिजल्ट्स हैं उसके आने के चांसेस रहेंगे, यानी सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट का रिजल्ट आने का चांस रहेगा। तो वैसा ही हुआ है। 18 अगस्त को आज जो नोटिस अभी आया है उसके द्वारा बताया गया है कि 18 अगस्त को आपका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो है वो रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं आपका सीट अलॉटमेंट जो लेटर होता है, कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है जिसमें आपका कॉलेज का नाम और अलॉटमेंट लेटर होता है। ठीक है, तो वो आप कब डाउनलोड कर पाएंगे? वो आप 18 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आप उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करके उसके 2-3 PDFs निकलवा करके उसका प्रिंट आउट जो होता है 2-3 वो निकलवा करके आपको रख लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे दोनों समय पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डेट्स हैं वो 24 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक वालों को जो है वो कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का बात करते हैं। आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं वो कितने रैंक तक हुए हैं। ये सारे रैंक जो है वो UR कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी के रैंक है, इसमें वुमेन्स रैंक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो UR ओपन कैटेगरी में UR का जो रैंक है जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिनको कॉलेज जहां तक अलॉट हो चुके हैं वो है 9100। BC कैटेगरी की बात करें तो 6400 है, EBC कैटेगरी की बात करें तो 4500 है, SC कैटेगरी में 2900, ST कैटेगरी में 49 और EWS कैटेगरी की बात करें तो 1865, यानी कि इतने रैंक तक जो है वो कॉलेजेस ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो एक्सपेक्टेड है कि जहां तक कॉलेजेस अलॉट होंगे वो एक्सपेक्टेड रैंक्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो UR कैटेगरी का रैंक एक्सपेक्टेड कितना है? 13,000 है। वहीं BC कैटेगरी की बात करें तो BC कैटेगरी का एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो 7,800 है, जहां तक लास्ट कॉलेजेस अलॉट होंगे। ठीक है, EBC कैटेगरी की बात करें तो वो रैंक 6,500 है तक है। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो 3,600, ST कैटेगरी की बात करें तो 61 और अगर EWS की बात करें तो 2,400 तक जो है वो कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पूरे हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों का या उन लोगों का जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेडेशन पे डाल रखा था। ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो कॉलेज अपग्रेड होकर के मिलेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अगर आपने अपने काउंसलिंग ठीक प्रोसेस से किया होगा और आपका जो है वो रैंक अच्छा होगा तो आप लोगों को अपग्रेडेशन के बाद कॉलेज, आपका मनचाहा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद आपका कॉलेज चेंज नहीं होता है, कोर्स चेंज नहीं होता है, तो आप लोगों को जो कोर्स, जो कॉलेज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट हुआ था वो ज़रूर वही आपको वापस से सेकेंड राउंड में भी अलॉट हो जाएगा, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो, वरना ज़्यादातर चांसेस हैं कि अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिन लोगों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेजेस नहीं मिले थे, तो मैंने अभी आपको रैंक बता दिया। अगर इतने रैंक के अंदर आपका रैंक आता है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो है वो कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एडमिशन का। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसिल और सेकंड राउंड ऑफ काउंसिल होने के बाद दोनों के जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एक साथ ही चलता है। यानी कि जो भी बच्चे एडमिशन प्रोसेस का वेट कर रहे हैं तो उन लोगों का इंतजार जो है वो थोड़े टाइम में अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपने जो नंबर दे रखा है, जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म फिल करते वक्त दिया
दिया है उस फ़ोन नंबर पे आपको आपके कॉलेज से कॉल आएगा और आपका आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका चलेगा। दोनों राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चों का एक साथ ही एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले 10th और 12th का आप लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होंगे। आप लोगों को आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में लास्ट पढ़ रहे थे वहाँ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको साथ ही साथ माइग्रेशन चाहिए होगा। इसके अलावा आपका पैरामेडिकल का जो रैंक कार्ड है उसका PDF, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल का जो अलॉटमेंट लेटर अभी आपका आएगा वो आपके पास होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो। अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो आपका PWD का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास होना चाहिए बिहार का, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और बाकी जो भी आपके वोटर ID या पैन कार्ड का जो का भी आप ज़ेरॉक्स दे रहे हो वो, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं वो भी आपको करवा करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपका एडमिट कार्ड जो था पैरामेडिकल के टाइम का वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होगा। ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग का PDF, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी आपको चाहिए होंगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। आपके एडमिशन के टाइम पे क्या होगा, तो आपके एडमिशन के टाइम पे आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपीज़ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ जो होंगे वो लग रहे होंगे, तो आपको ये सारे का ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी करा के अपने पास रख लेना है क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पे उसका ज़रूरत पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे चुकी हूँ कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है उसको आपको जुगाड़ करके रख लेना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने चाहिए ताकि आपको क्या है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके डेट्स आएँ तो आप उस वक्त जा करके ऑफलाइन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा ऑफलाइन चल रहा होता है और आपको जो भी रैंक्स एक्सपेक्टेड बताए गए हैं वो आपको वुमेन्स कैटेगरी से नहीं ओपन कैटेगरी से देखने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अभी क्या कर सकते हैं, जिन भी लोगों को अपग्रेडेशन का वेट है, जिन भी लोगों को कॉलेजेस अलॉट हुए नहीं थे या अपग्रेडेशन पे डाला था क्योंकि कोर्स पसंद नहीं था, कॉलेज पसंद नहीं था, तो वो सभी लोग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पूरा उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोगों को सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज, अपना मनचाहा कॉलेज, मनचाहा कोर्स जो है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट आने के बाद आप लोगों को वो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें और राठौर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।